ओम शांति। मैं तुमेश्वर साहू ओम मंडली सेवा संस्थान की तरफ से आज आप लोगों के बीच समक्ष हूँ और हमारे बीच उपस्थित हैं एक ऐसे शख्सियत जिनसे आप अच्छी तरह अवगत हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं द्वारका भाई जी। मैं उनका स्वागत करूँगा आज के कार्यक्रम में। आज हम द्वारका भाई जी से कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं जो हमारे जैसे कई भाइयों के बीच उनके मन में संकल्प उठते हैं और ऐसा उनका मानना है। तो हम आज भगवान शिव बाबा के बारे में कुछ सवाल जवाब द्वारका भाई जी से करना चाहेंगे। तो मैं द्वारका भाई जी का फिर से एक बार स्वागत करना चाहूँगा। द्वारका भाई जी। अच्छा द्वारका भाई जी, आज हम ओम मंडली सेवा संस्थान की तरफ से यह कार्यक्रम आज प्रस्तुत कर रहे हैं लोगों के बीच। उनका कुछ सवाल जवाब है, तो वो मेरा और सभी भाई बहनों का ऐसा मानना है, वो क्वेश्चन है मैं आप लोगों के आपके सामने समक्ष रख रहा हूँ। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, क्या शिव बाबा, ऐसा कईयों का मानना है, क्या शिव बाबा जो हमारे भगवान हैं, सब अलग अलग नामों से उनको मानते हैं, कई शिव बाबा, भगवान बाबा जो भी है ना, तो केवल एक ही जगह पर आ सकते हैं, ऐसा कईयों का मानना है। बोलते हैं ना कि भगवान इतना सस्ता नहीं है जो हर जगह पर आए, ऐसा कईयों का मानना है। तो हम आपसे वो चीज़ें जानना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी हमें बताएं कि शिव बाबा क्या एक ही स्थान पर आ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ओम ध्वनि से शुरुआत करूंगा। जी जी। तो आपने जो प्रश्न पूछा है जी कि भगवान एक ही स्थान पर आए, अगर ईश्वर भगवान एक ही स्थान पर आता तो इतने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। जी। जब भक्त लोग हर जगह ये मंदिर, मस्जिद बनाते हैं तो ये अपने आप में सिद्ध होता है कि हर जगह भगवान जाकर के उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। जी बिल्कुल। तो ये ऐसा नहीं है कि भगवान एक ही स्थान पर आएगा, इसलिए वो भगवान कहा जाता है। अगर वो एक स्थान पर से बंध जाए जी तो उसको भगवान, ईश्वर, अल्लाह नहीं कहेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति अगर एक स्थान से बंध जाता है उसको भगवान कहा ही नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसको तो ईश्वर कहा ही नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर को कहा जाता है कि ईश्वर को प्यार से अगर बुलाएंगे तो वो जंगल में भी पहुंच जाता है। इसीलिए शास्त्रों में भी देखा गया है कि सबरी के झूठे बेर खाने के लिए राम जंगल में पहुंच गए थे। वाह, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे भाई। तो जब ये शास्त्रों में भी ये गायन है कि भगवान जो है जंगल में भी सबरी के बेर, झूठे बेर खा सकता है, तो वो भगवान कहीं पर भी जा सकता है। और दूसरा आपका क्वेश्चन ये था कि सस्ता नहीं है जी। अब भगवान को कभी ये नहीं कहा गया है कि महंगा निवाज, जी बिल्कुल, या अमीर निवाज, उसको सदा कहा गया है कि गरीब निवाज है। और ये भी कहा गया है जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। वाह वाह। है ना, भगवान उनका है जिनका कोई भी नहीं होता है, जिनके पास सब कुछ है, सब चीज़ें हैं, उसके पास जाकर के क्या करेगा भगवान। भगवान को दाता कहा जाता है। भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला होता है। तो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना माना वो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर हर व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण करता है। तो वो हर जगह जाता है और हर जगह जाकर के अपने जो भक्तों की मनोकामनाएं वो पूर्ण करता है। और सस्ते की बात, ये महंगा किसने किया? ये महंगा हम लोगों ने मिल कर के किया है उसको। जी। कि भाई जैसे हमने देखा है कई मंदिरों में लाइन लगी रहती है, तो बोलते हैं दर्शन करने हैं तो इतने पैसे दो तो हम आपको बहुत जल्दी से दर्शन करा देते हैं। जी जी। तो ये किसने बनाया? ये भगवान ने तो आदेश नहीं दिया था, ये भगवान ने तो संदेश नहीं दिया था कि भाई आप मुझे इन पैसों से आप दर्शन कर सकते हो। चलो आप वो दर्शन कर भी लेंगे, पैसे दे करके दर्शन कर भी लेंगे, लेकिन जिनकी भावनाएं जुड़ी हुई है भगवान के साथ
और भगवान को कहा जाता है कि वो भावना का भूखा है जी, पैसों बिल्कुल। का नहीं। तो जहाँ भावना होती है भगवान वहीं पहुँच जाता है। और इसी का एक उदाहरण आपको दूँ महाभारत में, जी जब वो श्री कृष्ण जी जाते हैं शांति का संदेश लेकर के दुर्योधन के पास, धृतराष्ट्र के पास, राजा के पास, उस समय भी ये गायन है कि श्री कृष्ण ने उनके यहाँ भोजन न करके, एक जो विदुर उनका जो मंत्री था जी, कहते हैं कि विदुर की भाजी खाई, वाह वाह, तो विदुर के यहाँ जा कर के भोजन करके आए, माना राजा की थाली छोड़ करके। तो ये किस चीज़ का गायन है कि भगवान जो है महलों का राजा नहीं है, भगवान महलों का प्यासा नहीं है कि महलों में ही आएगा, वो तो एक झोपड़ी में भी आता है। इसीलिए वो झोपड़ी में जा कर के भोजन करके आया, भोजन स्वीकार करके आया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान जो है सस्ता भी है, और महंगा किसके लिए माना कहा जाता है कि सस्ता किसके लिए नहीं है, जो व्यक्ति धन से उसको बुलाना चाहते हैं उसके लिए धन सस्ता नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया भाई जी। अच्छा, कई लोगों का ये मानना है, जो ज्ञानी हमारे भाई लोग हैं, वो कईयों का कहना है कि भगवान शिव बाबा साधारण तन में नहीं आते, तो इसको स्पष्ट करें भाई जी, हमें जानकारी दें, क्या बाबा शिव बाबा हमारे साधारण तन में आ सकते हैं या नहीं आ सकते? साधारण तन में नहीं आ सकते, ये जो बोलते हैं ना जी, उन्होंने भगवान को अभी तक समझा ही नहीं है। और भगवान तो एकदम जैसे कहा नहीं जाता है कि कलयुग में भगवान मिलता है, आपको ढूंढना पड़ेगा। और गीता में भी ये लिखा है कि मैं साधारण तन का आधार लेकर के आता हूँ, लेकिन मूढ़मती लोग मुझे पहचान नहीं पाते हैं। तो वैसा ही वाक्य यहाँ पर सिद्ध होता है जी, कि ये जो बोलते हैं कि साधारण तन में नहीं आ सकते, वो देह अभिमान के कारण या बॉडी कॉन्शियस के कारण वो भगवान को नहीं पहचान पाते हैं। इसीलिए वो भगवान ने गीता में ये कहा कि मूढ़मती लोग मुझे नहीं पहचान पाते उस साधारण तन में। तो इसलिए साधारण तन में, और एक आपको आज की साकार मुरली के अंदर की एक पॉइंट आपको बता देता हूँ जी बिल्कुल, कि जो भगवान वाच्य है, भगवान ने खुद बोला है कि मैं आता हूँ पतित दुनिया पतित शरीर में पुराने रावण राज्य में, हाँ कोई के भी तन में प्रवेश कर मुरली चला सकते हैं। और इसका मतलब यह भी नहीं है कि वो सर्वव्यापी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आज के ही महावाक्य हैं कि भगवान ने कहा है कि मैं किसी के तन में भी आकर के किसी का भी उद्धार कर सकता हूँ। तो वो भगवान जो है साधारण रूप में ही आता है, उसको पहचानने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, है ना। तो इसलिए ये नहीं है कि साधारण तन में, और भगवान ने तो यहाँ तक कहा है, हमने मुरलियों में सुना है और पढ़ भी रहे हैं कि काले कोयले जैसी शरीर के अंदर भी आपको चैतन्य आत्मा देखना है। जी जी बिल्कुल, है ना। आत्मा के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि कोयले के अंदर ही हीरा छिपा होता है, और वो हीरे की परख भगवान को होती है। जिसके अंदर आप साधारणता देख रहे हैं, आपकी दृष्टि से वो साधारणता है, लेकिन भगवान क्या देख रहा है, भगवान की दृष्टि और हमारे मनुष्य आत्माओं की दृष्टि, उसमें दिन रात का अंतर होता है। तो भगवान जानता है कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या क्वालिटी है और वो कौन सी आत्मा है। तो वो भगवान के सिवाय हम नहीं जान सकते। अगर हम जान सकते कि भगवान इसमें आएगा, इसमें नहीं आ सकते, तो ये तो सारी दुनिया पहचान जाती उसको। बिल्कुल। फिर ऐसा नहीं कहता भगवान कि मुझे कोटों में कोई में भी कोई पहचान सकते हैं, है ना। अगर मनुष्य आत्मा जिस तरीके से उसके आकलन लगा के बैठे हैं कि भगवान ऐसे आएंगे, भगवान ऐसे साधारण तन में आएंगे, या इसी तन में आएंगे, उस तन में नहीं आएंगे, अगर ऐसा होता तो आज सारा संसार भगवान को ढूंढ लेता था। फिर वो गीता के महावाक्य झूठे हो जाते थे कि कोटों में कोई में भी कोई उसको पहचान पाते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। आज जो हमारे कई भाइयों के मन में जो था सवाल, उनका सही तरीके से आज भाई जी ने हम सबको सेटिस्फाई किया है, हमें जानकारी अवगत कराई है कि वाकई में जो भगवान हैं, शिव बाबा हैं, वो किसी भी जगह स्थान से बंधे हुए बिल्कुल नहीं हैं।
और भगवान को ये पता है कि कौन सी आत्मा कितनी श्रेष्ठ है। वे तन को नहीं देखते कि कौन से तन सुंदर है, कौन बदसूरत है। ये तो भगवान को पता है ना कि कौन सी सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, और वो पहचान करके हमारे जो शिव बाबा है उन्होंने आधार दिया है। तो ये सारे क्वेश्चन करने वाले भाई बहनों के लिए एक अच्छा जानकारी है जो हमारे बीच आज द्वारका भाई जी ने हमें अवगत कराया। तो थैंक यू सो मच द्वारका भाई जी का। इसी तरह हम आते रहेंगे, और मैं हमारे बीच जो भी भाई जी हैं हमारे बीच उपस्थित है, एक काफ़ी नामी प्रतिष्ठित समाज सेवक रोहित भाई जी, तो उनका भी एक सवाल है हमारे द्वारका भैया से। वो सवाल द्वारका भाई जी से करें, क्योंकि वे समाज में रहते हैं और समाज के दृष्टिकोण से वो क्वेश्चन आज द्वारका भैया के समक्ष रखना चाहते हैं। तो मैं रोहित भैया से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा द्वारका भैया के लिए। ओम शांति भाई जी, मैं अभी विगत 2 साल से ही ज्ञान में आया हुआ हूँ। मेरा एक साधारण प्रश्न है, और ये मेरे ऐसे कई भाइयों का प्रश्न है। कई लोग ये कहते हैं कि अब बाबा आप किसी भी तन में नहीं आएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो हम बच्चे जो अभी अभी ज्ञान में आए हैं, क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम अपने बाप से मिलें? तो कृपया आप हमें इसकी जानकारी दें, जिससे हम अपने प्रश्न का उचित जवाब हम पा सकें। धन्यवाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि अभी अभी ज्ञान में आए हैं, और ज्ञान में आने के बाद उन्होंने ये सुना है कि भगवान आते थे और भगवान आकर के चले गए। क्या हम भगवान से नहीं मिल सकते हैं? तो जिन्होंने भी ये कहा है कि भगवान अब नहीं आ सकते, हम उनसे ही एक सवाल क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या भगवान झूठे वायदा करते हैं? भगवान तो ईश्वर अल्लाह है। अगर हम ये कहें कि भगवान आकर के चला गया, और भगवान ने तो ये वायदा किया है कि मैं अंत तक आपके साथ रहूँगा और अंत तक आपसे मिलन करता रहूँगा। तो जैसे साधारण आत्माएं अपने वादे को तोड़ देती है, तो ये तो भगवान के लिए अपमान हो गया कि भगवान भी वायदा नहीं निभाता है और आकर के चला गया, है ना। तो भगवान कभी भी वायदा नहीं तोड़ता है। ये तो माना भक्ति मार्ग में भी है कि भगवान कभी भी वायदा नहीं तोड़ता है, वो अपने वायदे का पक्का रहता है। तो वो कैसे जा सकता है? वो आता है और अभी भी आएगा, और उसका जो कार्य है, उसका कार्य है कि सारे संसार की आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देना, सारे संसार की मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो जब तक उसका कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो अपना कार्य छोड़ करके वापस कैसे जा सकता है? इसलिए अगर उनके जिस तन में वो आते थे, बाबा आते थे, वो तन अगर नहीं है तो वो तीसरा शरीर जरूर ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता? जैसे आप साधारण इंसान को भी देखो, कोई फैक्ट्री का मालिक है, उसने कुछ वायदा किया है कि आपको इस डेट तक ये प्रोजेक्ट बना करके तैयार करके देंगे। अब उसकी प्रोजेक्ट के बीच में ही उसकी फैक्ट्री या मशीन ख़राब हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी फैक्ट्री बंद कर देता है। वो या तो दूसरी फैक्ट्री से उस माल को, उस प्रोजेक्ट को पूरा करके देगा, या तो उसी मशीन को ठीक करके वो कराएगा। तो जब साधारण इंसान भी ये वायदा पूरा करता है, तो वो तो भगवान है। तो भगवान क्यों नहीं अपना वायदा पूरा करेगा? तो वो भगवान तो किसी को भी निमित्त बना करके, किसी के भी शरीर में आकर के वो जरूर मिलेगा। और ये फैक्ट है, ये सत्य है कि भगवान ने अभी तीसरा रथ ले लिया है, जो रायपुर छत्तीसगढ़ से परमात्मा स्वयं हर एक आत्मा की जो मनोकामना है वो पूर्ण करने के लिए आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, जो आज रोहित भाई जी हमारे बीच उपस्थित है, उनके सवाल का बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिए आज हमारे द्वारका भाई जी। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ रोहित भाई जी का भी, जो इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए द्वारका भाई जी से। तो आज हमारा ये सवाल जवाब का जो सेशन था
वो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आने वाले समय में भी ऐसी ही कुछ ज्ञानवर्धक बातें जो हमारे जैसे और हमारे समाज में रहने वाले ऐसे बहुत सारे भाइयों का क्वेश्चन है जो उठते रहता है, तो वो हम द्वारका भाई जी से करते रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर ऐसे ज्ञान के खजाने बहुत सारे भर चुके हैं, इतने अनुभव हैं उनके बीच, जो हम धीरे धीरे एकत्र करते रहेंगे, इकट्ठे करते रहेंगे। तो यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि आज जो इस दुनिया में फैली हुई महामारी है, इसके लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने घर पे इस महामारी का सामना करने के लिए ओम महामंत्र का उच्चारण जरूर करें, ताकि हमारे मन में, हमारे जो कहना चाहिए दिमाग है वो खुल सके और इसको सामना करने का हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी हमें मिल सके। तो आप अपने घर में बैठ के ओम ध्वनि रोज़ सुबह शाम 10 से 15 मिनट ज़रूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।